Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about SMPS, Switch to Mode Power Supply. स्विच टू मोड पावर सप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है स्विच टू मोड पावर सप्लाई, ये क्या है? एक पावर सप्लाई का ही टाइप्स है। डिफरेंट सारा पावर सप्लाई आता है, उसमें ही आपका एक टाइप्स है स्विच टू मोड पावर सप्लाई, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। 1960 के दशक में 1960 में नासा जो है, अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा, वो 1960s में इसको इन्वेंट किया, खोज किया स्विच टू मोड पावर सप्लाई को। किसके लिए? स्पेस व्हीकल के लिए। स्पेस व्हीकल के पावर सप्लाई देने के लिए इसको इन्वेंट किया, SMPS को। आज के डेट में ये जो है इंडस्ट्री में जितना भी पावर सप्लाई प्रोड्यूस होता है उसका 70 to 80% जो है वो SMPS होता है। मीन्स SMPS का वाइडली यूज होता है आजकल। तो चलिए हम लोग देखते हैं SMPS काम कैसे करता है, स्विच टू मोड पावर सप्लाई काम कैसे करता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ये आपका स्विच टू मोड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर प्लस फिल्टर है, हाई फ्रीक्वेंसी स्विच है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, आउटपुट रेक्टिफायर प्लस फिल्टर है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है और यहाँ पे कंट्रोल एंड फीडबैक है। अब हम लोग 1 by 1 ब्लॉक को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग AC इनपुट को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? AC इनपुट को अप्लाई करते हैं, जो 50 से इधर हो गया ओमेगा T, इधर हो गया V। यहाँ पे हम लोग AC इनपुट को अप्लाई किए 50 से 60 हर्ज का, 50 और 60 हर्ज का कोई भी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो रेक्टिफायर क्या करता है? AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये पल्सेटिंग DC मिलेगा, ओमेगा T इधर भी हो गया, ये पल्सेटिंग DC मिलेगा। तो रेक्टिफायर क्या करेगा? AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे फिल्टर यूज किया गया है। तो हम लोग रेक्टिफायर में नॉर्मली पावर डायोड का यूज करते हैं। पावर डायोड को ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं, ब्रिज में कनेक्ट करते हैं पावर डायोड को। और फिल्टर के लिए एक हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो क्या करता है? रिपिल वोल्टेज है उसको रिड्यूस करता है, फिल्ट्रेट करता है, फिल्टर का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमको आउटपुट मिलेगा वो पल्सेटिंग DC मिलेगा। अब देखिए हाई फ्रीक्वेंसी स्विच है ब्लॉक 2 में, ये आपका ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 2 में हाई फ्रीक्वेंसी स्विच का यूज किया गया है। हाई फ्रीक्वेंसी स्विच में हम लोग BJT या MOSFET का यूज करते हैं। किसका? BJT और MOSFET, पावर ट्रांजिस्टर या पावर MOSFET का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी स्विच में हम लोग BJT या MOSFET का यूज करते हैं। BJT या MOSFET का यूज करते हैं एज ए स्विच। हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। अब देखिए यहाँ पे ये एक कंट्रोल एंड फीडबैक नेटवर्क लगा है, जो कि DC को रेगुलेटेड करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। कौन सा मॉड्यूलेशन होता है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। देखिए ये आपका V है, ओमेगा T, यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। विड्थ ऑफ द पल्स क्या होता है? वेरी करता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का अप्लाई करेंगे और यहाँ पे पल्सेटिंग DC वोल्टेज यहाँ से आता है, यहाँ से DC वोल्टेज है, यहाँ से हम लोग पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी स्विच का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? हाई फ्रीक्वेंसी AC स्क्वायर वेव। यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा होगा? V ओमेगा T इस तरह का होगा, हाई फ्रीक्वेंसी AC स्क्वायर वेव। यहाँ जो ब्लॉक 2 के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी AC स्क्वायर वेव। और स्विच में हम लोग किसका यूज करते हैं? स्विच में हम लोग पावर BJT या पावर MOSFET का यूज करते हैं एज ए स्विच। तो BJT का अगर हम लोग यूज करते हैं
तो ये स्विच की तरह काम करता है। स्विच की तरह काम करता है तो किस रीजन में काम करेगा? कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में, एक्टिव रीजन में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हम लोग एक्टिव डिवाइस जो यहाँ पे यूज करते हैं स्विच की तरह, बीजेटी या मॉसफेट, वो स्विच की तरह काम कर रहा है। तो स्विच की तरह ट्रांजिस्टर कब काम करता है? जब एक्टिव और कट ऑफ रीजन में रहता है। कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन होता है। ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करता है, कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में स्विच की तरह काम करता है। तो यहाँ पे स्विच की तरह काम कर रहा है, तो जो एक्टिव डिवाइस हम लोग यूज करेंगे वो कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमको वेवफॉर्म मिला वो क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी AC स्क्वायर वेव मिल गया। उसके बाद आपका ब्लॉक 3 में है, ब्लॉक 3 में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का क्या काम है? यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का 2 काम है। एक तो क्या करता है? इनपुट को आइसोलेट करता है। ये जो आपका यहाँ से आउटपुट मिलेगा हाई फ्रीक्वेंसी स्विच का, उसको और ट्रांसफार्मर का इनपुट दोनों को आइसोलेट करके रखता है, अलग अलग करके रखता है। और दूसरा क्या करता है ये ट्रांसफार्मर? ये स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को टू द डिजायर लेवल। जिस लेवल में आपको चाहिए स्टेप अप या स्टेप डाउन, जिस लेवल में आपको चाहिए उस लेवल में ये क्या करता है? उसको वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। पहला आइसोलेट करके रखता है इसके आउटपुट, हाई फ्रिक्वेंसी स्विच के आउटपुट को और ट्रांसफार्मर के इनपुट को अलग करके रखता है, और ये स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को डिजायर लेवल पे, जिस लेवल पे आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसका जो कोर होता है वो फेराइट का होता है। किसका होता है? फेराइट मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं। कोर में फेराइट का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ जो आपका आउटपुट मिलेगा वो कैसा आउटपुट होगा? ये आपका स्टेप अप करके दे देगा, कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे आउटपुट मिल गया। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जो आपको मिलेगा वो आउटपुट रेक्टिफायर प्लस फिल्टर है। आउटपुट रेक्टिफायर प्लस फिल्टर कौन सा ब्लॉक हो गया? ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 जो है ब्लॉक 1 से डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी रेक्टिफायर और फिल्टर है, यहाँ भी रेक्टिफायर और फिल्टर है, बट यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे पावर डायोड का यूज करते हैं ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में, ब्रिज में हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे जो रेक्टिफायर और फिल्टर में हम लोग यूज करते हैं वो फास्ट रिकवरी डायोड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? फास्ट रिकवरी डायोड का। फास्ट रिकवरी डायोड का यूज करते हैं, जिसमें आपका कौन सा आता है? स्कॉटकी डायोड। स्कॉटकी डायोड का हम लोग आउटपुट रेक्टिफायर और फिल्टर में यूज करते हैं, जो कि फास्ट रिकवरी डायोड होता है। और यहाँ पे जो आउटपुट अब आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? रेगुलेटेड आउटपुट मिलेगा। ओमेगा टी यहाँ हो गया भी, ये आपका देखिए ये कांस्टेंट डीसी रेगुलेटेड आउटपुट मिल गया। तो मेरा मकसद भी तो वही है, जो रेगुलेटेड आउटपुट मिले। तो यहाँ पे रेगुलेटेड कांस्टेंट डीसी मिल गया। तो हम लोग क्या किए? देखिए यहाँ पे AC अप्लाई किए, फिर रेक्टिफायर क्या किया? पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी स्विच में हम लोग पावर बीजेटी या पावर मॉसफेट का यूज करते हैं, जो स्विच की तरह काम करता है कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में। उसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा आफ्टर हाई फ्रीक्वेंसी स्विच, वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी AC स्क्वायर वेव होगा। फिर उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, जो क्या करता है? आइसोलेट करता है आउटपुट को, हाई फ्रीक्वेंसी स्विच के आउटपुट को और ट्रांसफार्मर के इनपुट को, और क्या करता है ट्रांसफार्मर? स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को टू द डिजायर लेवल। आपको स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन, जो भी करना है उस लेवल पर उसको क्या करता है? स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। उसके बाद रेक्टिफायर और फिल्टर क्या करता है? यहाँ पे हम लोग स्कॉटकी डायोड का यूज करते हैं, जो फास्ट रिकवरी डायोड है। और उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है वो कांस्टेंट डीसी रेगुलेटेड आउटपुट मिलता है। ये रेगुलेटेड आउटपुट हो गया। यहाँ पे कंट्रोल एंड फीडबैक नेटवर्क है, जो फीडबैक सर्किट है, जो डीसी आउटपुट जो आपको मिलता है उसको क्या करता है? रेगुलेटेड बना के रखता है। यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, जो क्या करता है? कांस्टेंट डीसी आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये है आपका SMPS का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हम लोग देखें SMPS कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको कांस्टेंट डीसी मिल गया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।